अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 सेकेंड हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस पेपर के एमसीक्यू को चेक कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाइड पैरेलल टू मोमेंट आर्म ऑफ 5 मीटर। फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन, मोमेंट आर्म हमें गिवन है 5 मीटर। देन टार्क इज, टार्क हमने फाइंड करना है। याद रहे यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल, पैरेलल में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है आर एफ साइन थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, लिहाजा टार्क किसके इक्वल आएगा 0 के। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 0 न्यूटन मीटर। MCQ नंबर 2, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज। A क्रॉस B 0 कब होगा? A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। ये 0 कब किसके बराबर होगा? अगर साइन 0 हो तो ये 0 हो जाता है। यहाँ जो ऑप्शन हमें गिवन है 90 है, 270 है, 45 है, 0 है, तो अगर हम साइन 0 करेंगे, साइन 0 0, A क्रॉस B किसके बराबर आ जाएगा 0 के, लिहाजा इसका डी ऑप्शन आएगा 0 डिग्री। तीसरा MCQ, इफ अ बॉडी मूव्स विद लीनियर एक्सेलरेशन देन इट विल बी, डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन। चौथा MCQ, I डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट इंटू आई क्रॉस के प्लस के डॉट इंटू आई क्रॉस जे इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में आपने कुछ इस तरह से डायग्राम को एक्सप्लेन किया होगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। कैसे? आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके इक्वल है आई के, तो इसकी जगह आ गया आई, ये प्लस जे डॉट, सेम ब्रैकेट को सॉल्व करें, आई क्रॉस के, ये है आई क्रॉस के। आप देखें उलट जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता है। आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा माइनस जे के, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है के, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास के यूनिट वेक्टर। अब आई डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ है 1 होता है, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1, प्लस आ गया यहाँ के डॉट के 1, ये -1 से +1 कैंसल, बाकी आंसर आएगा हमारे पास 1। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन 1। पांचवा MCQ, द एंगल बिटवीन I प्लस जे एंड J प्लस के इज। इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। ये दो हमें गिवन है वेक्टर I प्लस जे, J प्लस के, थीटा फाइंड करना है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। मैग्नीट्यूड इसकी हम ले रहे हैं, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। A किसके इक्वल था I प्लस जे और B किसके इक्वल था J प्लस के। B की मैग्नीट्यूड और A की मैग्नीट्यूड हम लेनी है। पहले A की मैग्नीट्यूड देखें। A की जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट। इसी तरह B की मैग्नीट्यूड, ये भी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का अंडर रूट, और इधर से आ जाएगा साइन थीटा। इनको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे के होता है ना, के यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो यहाँ मैंने 1 पुट किया है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखें, आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा माइनस जे, तो हमने यहाँ -1 पुट किया है। इसी तरह जे क्रॉस जे 0, साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस 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 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा आई के, आई यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1, ये -1 से +1 कैंसल,
ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट साइन थीटा, यहाँ से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 इधर से साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2 0.5 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री और इसका ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन। छठा एमसीक्यू, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। आपने इस क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। इधर हमारे पास ये बराबर हैं, ये अगर बराबर हैं तो कैसे होंगे ये भी आपको बताया होगा टीचर ने कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के, कब, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट। जब अपोजिट होंगे तो एंगल कितना बनेगा 180 और उसको रेडियन में हम किस में लिखते हैं, पाई में। तो इसका सही ऑप्शन आएगा हमारे पास ए ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू, इफ अ बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इट्स टार्क विल बी 0, क्योंकि टार्क होता है आई अल्फा, टार्क जो होता है हमारे पास टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, कांस्टेंट होगा, तो टार्क हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ए ऑप्शन। आठवां, अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी इज अपोजिट है, साइन 180 साइन 180 0 होता है तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन 0। नामा, द क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज नेगेटिव, बी ऑप्शन। 10वां, आई क्रॉस जे इंटू के प्लस जे क्रॉस जे इंटू आई विल बी, तो इसको सॉल्व किया हमने, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के, अभी मैंने आपको बताया आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के, तो इसकी जगह आ गया के क्रॉस के, ये सेम, प्लस जे क्रॉस जे 0 और यहाँ से आ गया आई, के क्रॉस के पैरेलल 0 हो जाएगा, 0 जम्मा 0, आंसर हमारे पास क्या आएगा 0, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, डी ऑप्शन, बोथ ए बी। 12वां, अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ, ए ऑप्शन, समीशन टॉ इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। 13वां, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। 14वां एमसीक्यू, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू द पिवट द वैल्यू ऑफ टार्क इज, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट में से पास करेगी तो मोमेंट आर्म हमारा 0 हो जाएगा, जब मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा तो इसका मतलब टार्क हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ए ऑप्शन इसका। 15वां, a force of 30 Newton passing through the pivot of a body of radius 5 meter, then torque will be, ये भी उसी तरह सेम, ये भी पिवट में से पास कर रही है, तो जब पिवट में से पास कर रही है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, आर भी एफ भी, साइन 0 0 हो जाता है, टार्क 0 हो जाता है, इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, 0 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 16वां, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, क्रॉस की मैग्नीट्यूड डॉट के बराबर है, डॉट देखें मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, ए बी cos थीटा, और क्रॉस की ए बी साइन थीटा, ए के साथ ए कैंसल, बी के साथ बी कैंसल, साइन ओवर कास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, साइन ओवर कास टेन थीटा होता है, थीटा हमने फाइंड करना है टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के, तो इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन 45 डिग्री। 17वां एमसीक्यू, द सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर m इज इक्वल टू, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमने निकालना है, m को m के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास m वेक्टर है, मल्टीप्लाई बाय m, तो ये बनेगा m साइन थीटा, m स्क्वायर साइन थीटा कितना पुट करेंगे 0 डिग्री, ये यूनिट वेक्टर इसका, क्यों 0 डिग्री, क्योंकि सेम पैरेलल वेक्टर्स हैं ये, साइन 0 0, तो आंसर आएगा हमारे पास नल वेक्टर, और इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन नल वेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 था उसको हमने सॉल्व किया हुआ है, बाकी सारे आसान थे। 5वें शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए हमें फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री है,
इसका हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करना है। x कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, f भी है पड़ा, थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और f sin थीटा, f की वैल्यू है पड़ी, थीटा की वैल्यू भी है पड़ी, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। बाकी सारे एक्सरसाइज में से थे। और जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है सारी। और जो बी पार्ट है इसका न्यूमेरिकल, जी हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में से है, टेंशन हमने यहाँ से फाइंड करनी है और इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.3 न्यूटन। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम का पेपर। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।